जय हिंद। क्या आपको ऐसे किसी सेक्टर के बारे में जानकारी है जो आपके जीवन में चार चाँद लगा सकता है, आपके जीवन को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकता है? क्या ऐसे सेक्टर के बारे में आपको जानकारी है? हम लोगों को जहाँ तक जानकारी हो पाती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, शिक्षा लेते हैं, यानी हम पढ़ाई करते हैं और डिग्री को लेते हैं। डे बाय डे जो है इस सारी चीज़ों को हम इम्प्रूवमेंट करते हैं और डिग्री लेते समय कई वर्ष तक जो है हम जो है सफ़र करते हैं। डिग्री हो जाने के बाद तब हमारा संघर्ष शुरू होता है, तब युवाओं का संघर्ष शुरू होता है कि वह जॉब के लिए, गवर्नमेंट के लिए पहले आदमी प्रयास करता है। ज़्यादातर लोग प्राथमिकता यही देते हैं कि हमारा भारत सरकार में हो जाए, गवर्नमेंट के वहाँ हम जॉब करें। तो सबसे पहली प्राथमिकता ये होती है, सबसे पहले हम वहाँ पे जो है मेहनत करते हैं, वहाँ पे प्रयास करते हैं। अगर वहाँ हमारा सेटलमेंट नहीं हुआ, वहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाया किन्हीं कारणवश, तो आता है प्राइवेट सेक्टर। तब हम जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो प्राइवेट सेक्टर में कई सारी कंपनियां हैं, कई सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं इंडिया में, जो बहुत सारे लोगों को रोज़गार दी हुई हैं। बहुत सारी ऐसी बड़ी कंपनियां हैं, वहाँ पे हम लोग प्रयास करते हैं कि किसी प्राइवेट सेक्टर में हो जाए। अगर इन दोनों जगहों से हम मतलब वहाँ अगर नाकामयाब होते हैं, वहाँ असफलता हाथ लगती है, तो बहुत बड़ा एक जो है निराशा जीवन में आ जाता है कि हम बिल्कुल निराश हताश हो जाते हैं कि हम तो दो जगह प्रयास किए लेकिन हमको यहाँ मौका नहीं मिला, हम यहाँ सेलेक्ट नहीं हो पाए। इस नाते काफ़ी निराशा हो जाती है। फिर उसके बाद थक हार करके हम आते हैं तीसरे जगह पे, यानी हम कोई न कोई रोज़गार कर लेते हैं और रोज़गार शुरू करते हैं। तो हमें इन दो चीज़ों का हमेशा जो है इस बात का दुख होता है कि हम जो है वहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो पाए। इस दुख की भरपाई करने के लिए एक ऐसा चौथा सेक्टर है जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोगों के भीतर इन सारी चीज़ों का अवेयरनेस है। जी हाँ, एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आप लाइफ टाइम के लिए सेवा दे सकते हैं। जब आप जॉब में जाते हैं, भारत सरकार के वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पे भी रिटायरमेंट है। प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, वहाँ भी रिटायरमेंट है। अगर आप व्यापार करेंगे, तीसरे सेक्टर में अगर आप व्यापार करते हैं, तो व्यापार में भी जो है बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे कंपटीशन है। वहाँ कोई आपको प्रॉपर वे में गाइड करने वाला नहीं। आपकी पूंजी पे हमेशा खतरा मंडराता रहता है ताकि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। जहाँ पे आपको सुबह 9 बजे शटर उठाना है, शाम के 9 बजे तक जो है, रात के 9 बजे तक आपको डटे रहना है वहाँ पे, चाहे सेल हो ना हो। अगर आप पूंजी आप लगा दिए तो पूंजी लगाने के बाद आपको 2 साल 3 साल 5 साल बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। और मार्केट की स्थिति ये है कि कंपटीशन चरम पे है अपने। तो किसी भी फील्ड में आप जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ता है। और एक सबसे कमज़ोर बात यह है कि वहाँ पे कोई आपको गाइड करने वाला नहीं होता है। सारे लोग जो है आपके कंपटीटर होते हैं। तो कोई कंपटीटर ये नहीं कहेगा कि भाई साहब ऐसे ऐसे काम करके आप आगे बढ़ जाओ। तो ट्रेडिशनल में ये समस्याएं हैं। लेकिन यह एक ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पे आपको डे बाय डे गाइड किया जाता है, डे बाय डे आपको गाइड किया जाता है और इस गाइडेंस के हिसाब से आप अपनी चीज़ों को आगे करते हैं और बहुत ही कम समय में आपके हाथ सफलता लगती है। आप एक सफल व्यक्ति होते हैं। और एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आप नाम, पैसा, प्रोफेशन, अपने आप को जो है एक मतलब एक अच्छे पहचान के साथ इन सारी चीज़ों को आप अर्जित करते हैं। और यहाँ पे मतलब असीमित संभावनाएं हैं, यहाँ पे कोई लिमिट दायरा नहीं है, यह अनलिमिटेड है। और यहाँ पे रिटायरमेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ थोड़ा सा ये लगता है कि ये कैसी चीज़ है कि यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। यहाँ आप शुरू करके और आप एक बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके और एक बहुत बड़े मुकाम तक आप जा सकते हैं। यानी आपको पैसे के साथ साथ आपको पहचान, मान, सम्मान, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। और यहाँ शुरू करने के लिए आपको बहुत ही मिनिमम डॉक्यूमेंट के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं और शुरुआत करके अपने जीवन में एक सफलता अर्जित कर सकते हैं। इस तरह से कई सारी संस्थाएं हैं जो संस्थाओं को ज़रूरत है, लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। संस्थाओं में बहुत सारे काम है, बहुत सारे जगह हैं संस्थाओं में, या संस्थाओं को आप कांटेक्ट करिए जो नामचीन संस्थाएं हैं, जो जिनका मतलब भारत सरकार में रजिस्ट्रेशन है, जो रजिस्टर्ड है। ऐसी संस्थाओं को आप कांटेक्ट करिए जहां से आपको रोज़गार मिल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुने कि इस संस्थाओं के साथ आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको एक बेहतर रोज़गार मिल सकता है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी एक संस्था है गीता गणेश फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट। यह एक ऐसी संस्था है जो पूरे पैन इंडिया वर्क करती है। बहुत सारे सेक्टर में काम शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे भी बहुत असीमित संभावनाएं हैं। तो बिल्कुल हम ये कहेंगे कि आप गीता गणेश फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट में ही नहीं, आप ऐसे कई संस्थाएं हैं वहाँ पे आप जा करके जो है और शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। यदि आप मान लीजिए कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी है, या कोई आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, या आप स्पोर्ट्स में आपको जानकारी है, या मतलब लेडीज़ हैं आपको सिलाई, कढ़ाई, पार्लर, ब्यूटी पार्लर, बुटीक के बारे में आपको जानकारी है, या आप कोई कारीगर हैं, कोई मिस्त्री हैं, किसी तरह की आपके पास स्किल है,
तो अगर इस तरह की जानकारी आपके पास है तो इस जानकारी को आप संस्था के थ्रू जो है लगा करके और एक बेहतर रोज़गार पा सकते हैं, परमानेंट के लिए रोज़गार पा सकते हैं, ताकि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव हो सके। और 2 जगहों से जहाँ से आप मतलब निराशा आपको हाथ लगी, यह आपके आशा में बदल सके। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन सारी चीज़ों को, इसे भी आप एक जो है एक बहुत बड़ा अवसर मानिए, बहुत बड़ा अवसर समझिए, और यहाँ बहुत बड़ी संभावनाएँ हैं। तो आपको बिल्कुल यहाँ आपको एक बार जो है ज़रूर ट्राई करना चाहिए, ज़रूर कॉन्टैक्ट करना चाहिए संस्थाओं को, और संस्थाओं के साथ जा कर के आप अपनी चीज़ों को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं, अपने आप को सफल कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, और समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा, एक मान सम्मान आप स्थापित कर सकते हैं। इसलिए यह सेक्टर बहुत ही पारदर्शी सेक्टर है, बहुत ही साफ़ सुथरा प्लेटफॉर्म है। तो बिल्कुल आप कॉन्टैक्ट करें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हो सकता है कि आपको ज़रूरत ना हो, लेकिन आपके शेयर किए हुए कारण की वजह से किसी न किसी के ज़रूरतमंद को ये वीडियो मिले, जिसके वजह से उसके जीवन में उम्मीद की किरण जग सके। तो इसलिए एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा कि आप ज़रूर जो है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इसलिए कि आपको इस तरह की वीडियो, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको हमेशा हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती, जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत।